नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे मीरा के पद का भावार्थ। इसमें कुल 2 पद दिए हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। इन्हें हमने लिया है स्पर्श कक्षा 10 से। बच्चों, मीरा के पद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन पदों को लिखने वाली हमारी कवित्री हैं मीराबाई। वे भगवान कृष्ण की आराधना करती थीं और उन्होंने जितना भी काव्य लिखा है वो सब भगवान कृष्ण के ऊपर ही लिखा है। इस लेसन में से आपकी परीक्षा में इस साल जो परीक्षा हुई है, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें प्रश्न पूछा गया था। अब सोचो, इतना इजी लेसन जिसमें से प्रश्न आता है, चाहे एमसीक्यू के रूप में या फिर लॉन्ग प्रश्न, और यदि आप उसको अधिक अच्छे ढंग से नहीं कर पाते जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सके, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बच्चों, ये लेसन बहुत छोटा है और बहुत अच्छा भी है। देखना, आपको इजीली समझ में भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि का मतलब है भगवान कृष्ण। हरो मतलब हरना या दूर करना। जनरी मतलब स्वयं मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए। भीर का मतलब है कष्ट। जिस तरह से आप सभी के कष्टों को दूर करते हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, उसी तरह से हे प्रभु, आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए। नीचे वे उदाहरण देती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी री लाज राखी, जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उन्हें अपमानित होने से। कब? जब दुशासन ने भरी सभा में उसे अपमानित किया था, तब चीर को बढ़ाकर, आप बढ़ायो चीर, चीर का मतलब होता है वस्त्र, तब आपने उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी, उसे अपमानित होने से बचाया था और आपने उसकी रक्षा की थी। दूसरा उदाहरण देती है, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। यह भगत का मतलब है भक्त। जो प्रहलाद होता है, जो बच्चा होता है, जो प्रहलाद भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, ठीक है, और जब वो कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब भी भगवान कृष्ण ने किसका रूप धारण किया था? नरहरि का। तो आगे वो कहते हैं कि जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था, उसी तरह से आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तीसरा उदाहरण देती है, बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो का मतलब है डूबता हुआ, गजराज मतलब हाथी। जिस तरह से आपने डूबते हुए गजराज को बचाया था, उसकी रक्षा की थी, उसके सभी कष्टों को काटी कुंजर, पीर का मतलब होता है कि आपने हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मार गिराया था या मार डाला था, ठीक है, और डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी। आगे वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। हरो मतलब हरना, दूर करना, म्हारी मतलब मेरी, और भीर मतलब पीड़ा। वो कहती हैं, जिस तरह से आपने इन तीनों को बचाया था जब वो कष्ट में थे, उनकी रक्षा की थी,
उसी तरह से हे प्रभु, हे गिरधारी, हे कृष्ण मेरे प्रभु, आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। आइए दूसरा पद देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहिस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। ये पद बड़ा है तो हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ तक देखेंगे। तो बच्चों, इस पद में मीराबाई कहते हैं कि हे श्याम, हे गिरधारी, हे कृष्ण, कि तुम मुझे अपनी दासी बना लो। श्याम मतलब भगवान कृष्ण, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब दासी। जिस तरह से दास दासियां होते हैं, नौकर होते हैं, यहाँ पर हम दासी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वो कहते हैं कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी सेविका बना लो और सेविका बनाकर मुझे अपने पास रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। आगे वो फिर से विनती करती हैं कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपना चाकर बना लो, इट मीन्स अपनी दासी बना लो। अब वो दासी बनकर क्या क्या करना चाहती हैं, किस तरह से वो उनकी सेवा करना चाहती हैं, आगे देखिए। चाकर रहिस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। तो चाकर मतलब दासी, रहिस्यूं मतलब रहना, बाग मतलब बाग बगीचे, लगास्यूं मतलब लगाना, नित मतलब रोज डेली, उठ मतलब उठना, दर्शन मतलब दर्शन पाना। वो कहती हैं कि आपकी सेविका बनकर मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और बाग लगाने के बाद रोज उठकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वे कहती है कि सेविका बनकर, आपकी दासी बनकर मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, जो मैंने बाग लगाया है प्रभु के लिए, उस बाग की गलियों में घूम घूम कर मैं अपने प्रभु के, गोविंद की लीला के गीत गाया करूंगी। इट मीन्स उनकी जो क्रियाएं हैं, इस तरह से प्रभु क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, उनकी लीला के गीत गाएंगी। चाकरी में दर्शन पायूं, और ऐसा करके क्या करूंगी, मैं आपके दर्शन भी प्राप्त कर लिया करूंगी। सुमिरन पास्यूं खर्ची। खर्ची का मतलब है जेब खर्च। तो जब कोई सेवक या सेविका या कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, नौकरी करता है, तो उसके बदले में उसे क्या चाहिए होता है, जेब खर्च। इट मीन्स पैसे, मेहनताना। लेकिन यहाँ पर मीराबाई जो कवित्री है, वो सिर्फ इतना चाहती है, प्रभु के दर्शन करना, और यही उनकी क्या है, जेब खर्ची है। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पर भाव भक्ति का मतलब है भावों से भरी हुई भक्ति, मतलब जो उनके इमोशंस है, जो उनके भाव है, वो उनकी कैसे भाव है, भक्ति रूपी। जागीरी का मतलब होता है जो जागीर होती है संपत्ति, पाशी मतलब पाना, ठीक है। तीनों बाता सरसी, सरसी का मतलब होता है पूर्ण होना। तो ये तीनों उन्हें कब प्राप्त होगी,
जब वो भगवान कृष्ण के पास रहेगी, उनके दर्शन करेगी और जो उनकी भक्ति है वो पूर्ण होगी, ऐसा करके उन्हें तीनों तरह की जागीरें उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। ये यहाँ से तीसरा पद शुरू होता है। बिद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली बाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, बिच बिच राखू बारी। शावरियारा दर्शन पासियो, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। बीरा राम प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। तो मोर मुगट मतलब मोर के पंखों से बना हुआ, मुगट मतलब होता है मुकुट, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, सोहे का मतलब होता है सुशोभित होना, गल मतलब गला, बैजंती मतलब ये पुष्प का नाम है, फूल का नाम है, जो उस समय वन में बड़ी मात्रा में बैजंती के फूल हुआ करते थे। तो इन फूलों की माला वो धारण किए हैं, कहाँ पर? अपने गले में। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मोर मुगट पीतांबर सोहे, भगवान कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है और उन्होंने पीले वस्त्रों को धारण किया है, मतलब पहना हुआ है, और उनके गले में बैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। बिद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। और इतना सुंदर रूप लेकर वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? वृंदावन में धेनु मतलब गाय, गायों को चराते हैं। कौन चराते हैं? मोहन मुरली वाला। इट मीन्स भगवान कृष्ण मीठी मीठी मधुर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायों को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, बीच बीच राखू बारी। आगे वे कहते हैं कि वृंदावन में मेरे प्रभु का काफी ऊंचा महल बना है, बढ़ावा मतलब बना हुआ है, बीच बीच राखू बारी। अब यहाँ बारी का मतलब है फुलबारी। जिस तरह से बाग बगीचे होते हैं, क्यारियां होती है, फुलबारी होती है, तो वो कहते हैं कि मेरे प्रभु का जो महल बना है उसमें जो बाग है, जो बगीचा है, उसके बीच बीच में मैं क्या करूंगी? फुलबारी या क्यारी बनाऊंगी। शावरियारा दर्शन पासियो, पहर कुसुम्बी साड़ी। अब यहाँ पर सावरिया का मतलब है भगवान कृष्ण, उनका सांवला रंग है, इसलिए उन्हें सावरिया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो वो कहती है कि उस फुलबारी में, उस बगीचे में मैं क्या करूंगी? अपने प्रभु के, अपने सावरिया के दर्शन पाऊंगी या प्राप्त करूंगी। कैसे? कुसुम्बी साड़ी पहनकर। कुसुम्बी का मतलब होता है लाल रंग। तो उनकी ये इच्छा है, वो ऐसा चाहते हैं कि कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। तीरा का मतलब है जमुना का किनारा, तीरा मतलब किनारा, ठीक है। जमुना जी मतलब जमुना नदी। वो कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात में दर्शन दीजिए। कहाँ पर? जमुना के किनारे। बीरा राम प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो
अधीरा। अब यह हिब्रू का मतलब है हृदय और घड़ों मतलब चतुर। घड़ों का मतलब होता है बहुत, अधिक। अधीरा मतलब व्याकुल या बेचैन। वो कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय बहुत अधिक व्याकुल है, बेचैन है। इसलिए हे प्रभु, आप यमुना के किनारे अवश्य ही आना, ताकि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं।